कहा गया कि सिचुएशन में अगर दो वेरिएबल्स आ जाए, दो पर्सपेक्टिव आ जाए, ठीक, तो बहुत इजी हो जाता है लीडरशिप, लीडर बनना। और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनमें ट्रेड्स बहुत होते हैं लेकिन सिचुएशन आइडियल नहीं होती। यानी सिचुएशन में काफी शुरू में किए लेकिन फिर फैक्टर एनालिसिस से उन्होंने दो वेरिएबल निकाले, ठीक। एक सिचुएशन में अगर आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हो, अच्छा, अब वो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव नेशनलिज्म, नेशनल आइडेंटिटी भी हो सकती है। आप उसको कहेंगे जी देखें मैं इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, ठीक, हम उस तरह से नहीं, हम एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव ले रहे हैं। हर नेशन को हक है अपने ऊपर प्राउड होने का, ठीक। अगर वो 26 जनवरी को परेड करते हैं तो हम 23 मार्च को करते हैं। आप इसको इस लेंस से देखिए, अब उनको बताएं कि आप अपने आप को देखें। सिचुएशन में जब आइडियोलॉजिकल वेरिएबल आता है, लाइक पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिस इज एन आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। ये पहला एक्सियम था सिचुएशनल लीडरशिप का। तो लाइक उसमें हिटलर का लाइक आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव कि जी हम मास्टर रेस हैं, ठीक, या फिर उसमें जितने प्रॉफिट्स हैं, यानी जब भी आइडियोलॉजी आ जाती है, सिचुएशन को आप फ्रेम करते हैं फ्रॉम अ आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के, या इस तरह के हम नारे देते हैं, ठीक, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, सो आइडियोलॉजी है ना रिलीजन ये। तो आप उनसे कहें कि जी ये एक सिचुएशन में आइडियोलॉजी इम्पोर्टेंट है, रिगार्डलेस वो इंडिया है, पाकिस्तान है, अमेरिका है। देखो तुम अपने इतना डीप अगर बीबीए है ये, तो उस इतनी डीप इनको लेके जा रहे हो, ये तो ट्रेनिंग्स में नहीं लोगों को समझ आती है। हर्शियन ब्लैंकेट, मैं तो फ्यूचर से आगे जाता नहीं, लेकिन अगर तुम कर रहे हो तो उनको फिर ये बताओ कि देखो अपना स्कोप बड़ा करो, इसको इंडिया पाकिस्तान के प्रिज्म से ना देखो, देखो इसको इस तरह से देखो कि आइडियोलॉजी, ठीक, वो सकर्स, वो ऑटोनॉमी, मास्टरी, पर्पस। सो एक हायर पर्पस जब आ जाए, सिचुएशन में एक हायर पर्पस आ जाए, सिचुएशन में एक आइडियोलॉजिकल लेयर आ जाए, ठीक, तो ऐसी सिचुएशन में लीडर इमरजेंस थ्योरी इसको कहते हैं, सिचुएशनल लीडरशिप का भी एक पार्ट है ये, लीडर इमरजेंस थ्योरी ये। अच्छा अच्छा, अब बाकी अगर तुम और इसको आगे लेके जाना चाहते हो तो इनको बताओ कि इसमें आइडियोलॉजी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक, फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव और फ्रॉम नेशनल पर्सपेक्टिव, लेकिन आइडियोलॉजी इतनी पावरफुल है, अगर सिचुएशन में आइडियोलॉजिकल एंगल हो तो वो नेगेटिव, जितने भी कल्ट हैं, ठीक, वो भी आइडियोलॉजिकल होते हैं, लेकिन कल्ट के जो जैसे अभी जैसे साइंटोलॉजी का है, यहाँ सबसे फेमस है रेवरेंड जिम जॉन्स, जिसके मतलब कहने पे कई लोगों ने, हजारों लोगों ने गुआना में साइनाइड से लेस पानी पी लिया, जूस पी के अपने आप को मार दिया था कि जी इसके बाद आप जाएंगे स्टार की तुम पे, आप हेवन में जाएंगे। सो आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव सिचुएशन में नंबर वन, विच कैन गो पॉजिटिवली, और कल्ट का बिहेवियर भी एक्सप्लेन होता है आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन द सिचुएशन। दूसरा जो सिचुएशन में पर्सपेक्टिव है आइडियोलॉजी के बाद, वो है क्राइसिस। व्हेनेवर पीपल फील uncertainty, crisis, ambiguity, they think, so there is a strong evolutionary need कि एक ऐसा बंदा हो जो कि उस सिचुएशन में क्राइसिस में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी दे। रूजवेल्ट इसकी एग्जांपल है, जब ग्रेट वालेकुम सर। वालेकुम। हाँ जी, आज भी लेट होगी क्लास सर अभी भी वो चल रही है क्लास, हम छोड़ के आए हैं। आज थोड़ा ऊपर ले गए, बैच में लग गए थे जी सर। वो बस एंड में क्लोजर दे रहे थे, वो किसी क्वेश्चन पे अड़ गए थे वो लोग, तो हमने लीव करके आ गए। तो अभी सारे आगे कितने लोग हैं? सर आ मैं रही तो सर बकास रह गया, वो भी आ रहा है। अच्छा, ठीक है,
शुरू करें? जी जी सर। सर। ठीक है। आपको आपकी जो रिक्विजिट ब्रेक है 10 मिनट की, वो भी नहीं मिली? सर नहीं सर, अभी अभी छोड़ के आए। हम्म, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। राबिया नहीं है, ठीक। ओके, सो वी आर एज यू प्री रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपने आज का नहीं सुना होगा, ज़ाहिर है बिजी होंगे आप लोग। यस सर, वो नहीं सुन सके। ओके, ठीक है, ऑफिस से सीधा ठीक है, आई अंडरस्टैंड। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक। सो ब्रीफली वी आर इन द एरिया ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ। ओके, 4-5 बातें रिवीजन से के लिए बता देता हूँ क्विकली कि stress is many people confuse stress with anxiety. Stress is not anxiety, but the psychological जब symptomology है, जो उसकी psychological symptomology है, it mimics the symptoms of generalized anxiety disorders, phobias or PTSD. Stress is not job alienation, stress is not burnout. Stress हालांकि टर्मिनल स्टेज में बर्नआउट और डिप्रेशन के लिए इंसान प्रीडिस्पोज हो जाता है। स्ट्रेस एसेंशियली इज अ गुड थिंग। यूज स्ट्रेस, इसमें लास्ट शायद मैं आपको ना बता सका हूँ कि हमारी एक एवोल्यूशनरी नीड है। एड्रिनल ग्लैंड्स हैं और एक लिम्बिक जो लिंक है हमारे लिम्बिक सिस्टम से थ्रू हाइपोथैलेमस, जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं यू स्ट्रेस में। सो देयर इज अ गोल सेटिंग थ्योरी है जैसे लॉकिंग लेथन की, कि जब आप there's a project, there's a deadline, so all these juices that flow in your body to meet a challenging task, that is a good thing. Okay, that is a good thing that drives you. Okay, but you need to switch back to the homeostatic stage. अगर देखें जो बहुत से लोग soulless jobs करते हैं, जॉब या फिर जिनकी बिल्कुल इंस्ट्रूमेंटल अप्रोच होती है टू वर्क फॉर मनी, तो अगर आप रैशनली देखें तो यू स्ट्रेस कितना इम्पोर्टेंट है कि बहुत से लोग आपने देखा होगा कि बंजी जंपिंग करते हैं, और बंजी जंपिंग से पहले आपसे एक डिस्क्लेमर लिखवाया जाता है कि जी अगर आप मर गए तो आपकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो एसेंशियली वो लिखते हैं कि जी ओके ठीक है, अगर आप कोई एलियन हो या आपको कोई एक बंदा हो, वो देखे कि ये दिस बिहेवियर रैशनली डजंट मेक एनी सेंस, कि आप एक रस्सी से एक टर्म है प्रॉपर एड्रेनलिन, मैंने कहा एक हार्मोन है, स्ट्रेस हार्मोन, और इन लोगों को एड्रेनलिन जंकीज कहा जाता है। जितनी भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करते हैं, रेड बुल इनको स्पॉन्सर करता है बिकॉज उनके, सो द रश ऑफ एड्रेनलिन इज वेरी गुड। सही है। तो ये जितनी बंजी जंपिंग हो गई, पैराट्रूपिंग हो गई, स्काई डाइविंग हो गई, ये क्यों की जाती है, ये क्यों एक्साइटेड है? रैशनली दे मेक नो सेंस, बट फ्रॉम एन एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव दे मेक सेंस, बिकॉज इफ यू डोंट हैव रियल चैलेंज इन योर जॉब, if you are just a mid-brow pencil pusher, then that part of your brain that needs that rush of adrenaline वो fulfill होता है फिर इस तरह की चीजों से। आप पैसे दे के फिर बंजी जंपिंग, ठीक। देन अगेन हमने इसमें बात की थी, मुख्तलिफ टेक्सोनॉमी बनाई थी हमने ऑफ टाइप्स ऑफ स्ट्रेसर्स, ठीक। एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइजेशनल, इकोनॉमिक था जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंज थी, ऑर्गेनाइजेशनल थी जिसमें रूल्स प्रोसीजर्स एसओपीज जितनी मैकेनिस्टिक, मैंने टेरेन थ्योरी की बात की है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में, अगर आप वो सुन लें तो आपको समझ आ जाएगी कि वो मैंने कॉन्फ्लिक्ट में भी कल्चर, सपोर्टिव कल्चर की बात क्यों की है, और स्ट्रेस में भी बात की और फ्रस्ट्रेशन में भी। टेरेन थ्योरी एक थ्योरी है बाय चार्ल्स आइजनस्टाइन जो कि बिहेवियरिज्म से लिंक्ड है। आज टाइम नहीं है, पहले ही लेट हो गए हैं, बट मैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में मैंने टेरेन थ्योरी एक फिश टैंक की एनालॉजी से एक्सप्लेन की है। राइट, देन सो उसके बाद हम आ गए थे ऑर्गेनाइज इस पे ग्रुप स्ट्रेसर्स, वो आपको ऑलरेडी पता है।
स्टैनली शेक्टर के एक्सपेरिमेंट्स आपको पता है, जो हार्वर्ड की नर्सेस पे थे। साइकोलॉजिकल होम चाहिए होता है, अगर वो आपको ना मिले आप स्ट्रेस में जाते हैं। इनफॉर्मल ग्रुप्स बनाते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड यू whenever you're feeling insecure or shoulder. So misery loves company. Then individual predisposition में टाइप ए टाइप बी की बात हो गई थी, लोकस ऑफ कंट्रोल की बात हो गई थी, और लर्नड हेल्पलेसनेस की बात हो गई थी। मैंने से आपसे एक रिफ्लेक्टिव क्वेश्चन पूछा था कि आप खुद इसके बारे में रिफ्लेक्ट करें या इर्द गिर्द आप देखते हैं ऐसे लोगों को who are in a state of learned helplessness. First of all, what is a learned helplessness? जो Seligman के experiment है, which were then extrapolated to child abuse, domestic violence, or constructs like Stockholm syndrome. So, what is learned helplessness? क्या experiment? सर वो जिस पेनफुल सिचुएशन में थे वो उससे निकलते ही नहीं है, हालांकि वो निकल सकते हैं, अब उनके पास अपॉर्चुनिटी थी। उसको डॉग को बार बार शॉक लग रहा है लेकिन वो नहीं निकल रहा, हालांकि दरवाजा खुला है। हाँ, यस सर। ठीक, डोमेस्टिक वायलेंस में भी ऐसे होता है, चाइल्ड अब्यूज में भी ऐसे होता है। स्टॉकहोम सिंड्रोम ही ये है कि यू फॉल इन लव विद योर कैप्टर। इट्स अ स्टेट वेयर यू टोटली गिव अप। अगर हैंस सेलिये का जो मॉडल है जर्नलाइज्ड एडेप्टेशन सिंड्रोम, उसमें हैंस सेलिये इसको एग्जॉस्शन कहता है। ठीक, फ्रस्ट्रेशन की जो 4 सिम्टम्स हैं, अग्रेशन, रिग्रेशन, एबनॉर्मल फिक्सेशन, एंड देन फाइनली एक है साइकोलॉजिकल रेजिग्नेशन। सो इट्स नॉट जस्ट कि हम बातें करें, देयर शुड बी एन इम्पैक्ट कि हम कुछ सीखें। तो आप अगर रिफ्लेक्ट करें अपने इर्द गिर्द या अपने आप को देखें, या हम एज अ नेशन, क्या हम एक, आर वी एज अ नेशन psychologically resigned? Have we given up? Do we think that stress we have to take, abuse we have to take, this burden, चाहे वो जॉब का बर्डन हो, चाहे वो फैमिली की डिमांड्स हो, चाहे वो बॉस की अनरियलिस्टिक डिमांड्स हो, we take it and we don't raise our voice. So थोड़ी सी क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर यू लर्न टू बी हेल्पलेस कि जी एक क्लास होगी फिर ब्रेक नहीं मिलेगी, फिर दूसरी क्लास हो जाएगी शुरू और हमने ऐसे ही रहना है। ठीक जी, जी राबिया। यस सर। तो आप इस टाइम एग्जॉस्ट हुआ मैं बिल्कुल। सर वो केस स्टडी था ना प्रीवियस क्लास। हाँ, अगली क्लास में मैंने भी केस डाल दूंगा, लेकिन ठीक है, सही है। सो एग्जॉस्शन में है ना आप इस टाइम। इतना एग्जॉस्टेड हैं कि आप बात भी नहीं कर सकते। ठीक है सर, जो आपने जैसे वो एक्सपेरिमेंट बताया था है हमारे पास कि हम निकल सकते हैं उससे, लेकिन वो, लेकिन क्या, देखो मैंने कहा था डिस्ट्रेस कब होता है, व्हेन यू टर्न ऑन योर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, when you turn on your stress response, when your adrenaline glands become active for too long, for chronic period, for things that don't warrant that response, like somebody cut you in the line, and for futuristic things, job का क्या होगा, बच्चों की फीस का क्या होगा, घर के रेंट का क्या होगा, बिल्स का क्या होगा। Again, you can link it to the sense of security, which is linked to the how much you feel you are in the control. So the more control you are given, okay, the more voice you are given. कि क्लासेस के टाइमिंग कितने होंगे या केसेस के बाद डॉक्टर फैसल हमें बड़े डीप साइकोलॉजिकल, तो सो आप उतने ही आप कहेंगे कि ओके वी आर नॉट इन कंट्रोल। सो मुझे कंट्रोल की जितनी भी मैंने आपको वॉर की जो
9 डिटर्मिनेंट्स में पहला डिटर्मिनेंट था, आप अब उससे ज़्यादा आप नहीं समझ सकते कि when you perception of control is taken away, sense of control is taken away, feeling of control is taken away, and how it feels. The more control you have, the more participation you have, the more autonomy you have, the more decision-making participation you have, the more voice you have, more you feel in control of the events or circumstances of your life. And the more you feel in control of the circumstances of your life, less you are prone to stress or distress. And the reverse is also true. Anyhow, I'll go slow. I understand कि आप थोड़े exhausted हैं, ठीक? अब टास्क स्ट्रेसर में मैंने हाई स्ट्रेस या मैनेजरियल जॉब भी की भी बात कर ली थी, और जो हमारे होते हैं रिपीटेटिव टास्क्स या फिर हाई विजिलेंस टास्क्स, जैसे जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, ये जो खड़े होते हैं दहशतगर्दों को, ये हाई विजिलेंस है, ठीक है। इसमें ये सारी बातें हमने कर ली थी लास्ट टाइम। अब एक स्ट्रेस में एक बहुत बड़ी चीज है, ये आज थोड़ा सा ब्रीफली कवर हो जाए तो आई विल बी ग्लैड। अच्छा, बिफोर आई मूव ऑन, लास्ट सेशन से जो कल हमारा हुआ उससे कोई कंफ्यूजन को क्वेरी तो नहीं है? ओ सर ठीक है। बाकी सब? जी सर। हाँ जी, नहीं सर उस तरह नहीं है, बस रिवाइज करना है एक बार। ठीक है। सो मैंने लेक्चर डाल दिए, ठीक, और वो एक्सपेरिमेंट्स डाल दिए हैं। वीकेंड पे थोड़ा सा आप जरा जब रिलैक्स फेज में होंगे देख। अच्छा, स्ट्रेसर्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रोल स्ट्रेसर्स का। मैंने प्री रिकॉर्डेड लेक्चर में डाल दिया है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि आपने रोल थ्योरी या सोशल रोल थ्योरी पढ़ी हुई है मैनेजमेंट में या एचआर में, ठीक? यस, डू यू नो व्हाट रोल थ्योरी इज? जी सर नहीं पढ़ी है। अच्छा, पढ़ी हो, याद नहीं आ रही सर। पढ़ी है? याद नहीं आ रही सर, थोड़ा सा अगर ओके, बताएंगे मैं शायद ब्रीफली मुझे याद आई ब्रीफली टेल यू व्हाट रोल थ्योरी इज, देन आई टेल यू कि जी रोल स्ट्रेसर्स फिर क्या होते हैं। देखें, इन लाइफ, ओके, आपके पास अगर कोई, मेरे पास चूंकि व्हाइट बोर्ड नहीं है, आपके पास अगर एक व्हाइट बोर्ड है तो एक सेंटर में एक बंदा बनाए और उसके इर्द गिर्द 5-6 बंदे बना, ठीक? इन लाइफ we play many roles. Like right now, I am in the role of a teacher, and you are in the role of a student or a learner. But I'm also a son. That's another role. See, I'm also a friend. That's another role. Rana Saab is also a father. That's another role. अच्छा, इसकी एक्सट्रीम सोशल जेंडर रोल थ्योरी भी है इसमें। इसके अलावा आई एम मेल, ये भी एक रोल है। सो जो सेंटर में बंदा है ना, उसको कहते हैं रोल थ्योरी के हिसाब से फोकल पर्सन, और उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो है रोल सेट। अच्छा, जब आप एक पर्टिकुलर रोल में होते हैं, रिमेंबर जो फ्रेजर की डेफिनेशन थी रोल्स एंड नॉर्म्स। सो जब आप एक पर्टिकुलर रोल में होते हैं तो रोल सेट आपसे कुछ नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस उनकी होती है, ठीक, और आप उनसे डिविएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, एज अ सन, अगर मैं फोकल पर्सन मैं हूं और मैं सन के रोल में हूं, ठीक, एज अ सन, तो मेरा रोल सेट में कौन होंगे? मेरे फादर, मेरी मदर, मेरे फादर के रिलेटिव्स, मेरी मदर के रिलेटिव। सो आप इमेजिन करें कि अगर मैं एक फैमिली गैदरिंग में बैठा हूं जहां मेरे फादर हैं, मेरी मदर हैं और उनके फैमिली मेंबर्स हैं कुछ, तो वहां मैं जिस तरह से सर्टेन नॉर्मेटिव बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस हो, ठीक। हाउएवर, अगर मैं एक फ्रेंड हूं और अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के साथ लेट्स से एक
डे नाइट आउट पे हूँ, तो वो मैं फिर एक फ्रेंड के रोल में, और मेरे रोल सेट में मेरे फ्रेंड्स हैं, वहां पे मेरी बिहेवियरल एक्सपेक्ट जो बिहेवियर मैं एग्जिबिट करूंगा वो नॉर्मेटिवली और हों मेल लाइक नीचे मतलब बहुत औरत मास की बात होती है, ठीक है, लेकिन अगर घर में कोई नीचे कोई रात के टाइम खड़खड़ हो कोई चोर आया, तो ये मेल का एक नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन है कि वो जाके चेक करता है कि चोर आया है या नहीं। कोई खातून नहीं कहती कि जी आप बैठे आराम करें, मैं जाके देखती हूँ, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, कि जी कौन है घर में, ठीक। क्योंकि ये नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशंस है ना, लाइक हॉस्टेज सिचुएशन में वो आप एक रोल में फंस जाते हैं, तो आप वो कहते हैं जी औरतें और खवत बच्चों को पहले छोड़ दें, बंदों को अपनी जिंदगी अजीज नहीं है। अच्छा, इसी तरह से फीमेल से स्पेशली पाकिस्तान में कुछ एज अ जेंडर रोल में जो होती है, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट में फीमेल्स का आपको एक्सपेक्ट, तो एज अ फीमेल दे आर एक्सपेक्टेड टू बी मॉडेस्ट, यानी इन द सेंस कि मैंने बहुत दफा देखा है बाइक में जो पीछे बैठी होती है वो, हालांकि वो बड़ा रिस्की है, दोनों टांगे एक साइड पे करके बैठना बहुत रिस्की है, ठीक। लेकिन बिकॉज एज अ फीमेल दिस इज एक्सपेक्टेड, दिस इज द व्हेन यू आर अ रोल ऑफ अ फीमेल, दिस इज द नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन। बंदा एक टांग इधर एक टांग उधर रख सकता है पीछे पीछे बैठा हो पैडल पे, बट खवातीन से अब तो पता नहीं, लेकिन मैं अपनी जनरल एनेक्डोटल ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर कर रहा हूँ। सो ये थी रोल थ्योरी, इससे फिर सोशल रोल थ्योरी है, फिर इससे जेंडर रोल थ्योरी है, ठीक। एग्रीबलनेस में शायद मैं उसको पे जाना चाह रहा था, लेकिन अगेन और बार बार हमारे पे एक डिमांड है, एक कंस्ट्रेन है, एक स्ट्रेन है टाइम का, और स्ट्रेन और डिमांड टाइम की क्या करती है, जब जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए तो आपके ऊपर डिस्ट्रेस में आपको ले आती है, ठीक। याद है ना पिछला, यही Yes. होता है ना डिस्ट्रेस। तो अभी आप Yes. हमारे ऊपर टाइम का कंस्ट्रेंट है, टाइम की डिमांड है, इंफॉर्मेशन ओवरलोड हुआ है, वो एक डिमांड है आप। सो रोल थ्योरी ये है जी। अब कॉन्फ्लिक्ट जो है वो रोल कॉन्फ्लिक्ट, मतलब रोल थ्योरी में जो स्ट्रेस बताया गया है वो तीन तरह के, चार तरह के हैं बेसिकली, लेकिन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दिस, ओके। रोल ओवरलोड, ठीक। रोल ओवरलोड जैसे यहाँ लिखा है दैट यू आर गिवन टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपके बहुत ज्यादा केपीआईज होती हैं, आपकी बहुत ज्यादा असाइनमेंट्स होती हैं, बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स आप, यानी ए प्लेयर आप होते हैं तो आप पे जितना ज्यादा आप ए प्लेयर बनते जाते हैं उतना ज्यादा आप पे वर्क ओवरलोड बढ़ता जाता है, इसको रोल ओवरलोड, ठीक। So as clearly written, देखिए कि आपका because of your competency, okay, because you are an A player, you become pressured by increased work, increased assignment, okay. तो मैं इसको कहते हैं ना, ऑर्गेनाइज, अब मैं बेटा के यूं सिर्फ आ रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ चूंकि आप थके हुए हैं, मैं इसकी सोशियोलॉजी की या डे टू डे लाइफ की एग्जांपल्स नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में रहूंगा, ठीक। अगर बाद में हमारे पास जून भी है, रिवीजन में आप मुझे याद कराना, तो मैं इसमें आपको जनरल भी एग्जांपल दूंगा। जी बेटा अब्दुल, क्या क्या कहते थे आप? जी कहीं। सर मैं यही कह रहा था कि आमतौर पे जब आपकी डेजिग्नेशन बढ़ती है या आपको अच्छा वो मिलता है तो वो कहते हैं विद रोल कम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ना, तो वो विद फिर ग्रेट पावर, ओवरबर्डन कर। स्पाइडरमैन ने जो कहा था, विद ग्रेट पावर जी कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक। हाँ ठीक, लेकिन ये फेयर नहीं है, ठीक। देखें ये होता क्यों है बेसिकली, और इसका सोल्यूशन क्या है, ये मैं आपको अपनी पर्सनल लाइफ से एक बात बताता हूँ, ठीक। ये ट्रेनिंग आई है जी, ये आप करवा दें, ये भी आप, मैं कहता हूँ जी मैंने तो पिछली ट्रेनिंग कराई है, मेरे कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो लेट्स विदाउट नेमिंग नेम्स एक्स वाई जी इनको भी दे दें, इनको भेज दें, ये करा दें, यार आपको पता ही है ना उनका, आप ही करा दें। अब ये किस तरह का कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का,
ये लाइनें दो लिख लेना आप, ठीक, ये बुक में नहीं मिलेगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जहां आपकी परफॉर्मेंस आपके लिए पनिशमेंट बन जाए। पनिशमेंट कैसे? पॉजिटिव पनिशमेंट, ठीक, यानी इंक्रीज्ड वर्क, द बेटर यू, द मोर यू परफॉर्म, द मोर द लोड, योर लोड इंक्रीजेस, ठीक। और जहां आपकी नॉन परफॉर्मेंस आपके लिए रिवॉर्ड बन जाए। कैसे रिवॉर्ड बन जाए? I'm not नेगेटिव, कौन सी रीइंफोर्समेंट है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, यानी रिमूवल ऑफ वर्क, अल्टीमेट रिमूवल ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस प्लेजेंट। सो रिमूवल ऑफ, उनको वो ट्रेनिंग नहीं करानी पड़ती थी, सो सो अनप्लेजेंट चीज का खत्म हो जाना, अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस प्लेजेंट। सो ठीक, ये KLP लिखते हैं कि जब कल्चर में परफॉर्मेंस बिकम्स पनिशमेंट एंड नॉन परफॉर्मेंस बिकम्स अ रिवॉर्ड, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की कुल पढ़ लें आप, ठीक। सो रोल ओवरलोड, आपने एक तो आपने हायरार्किकल बात की है कईयों, विच मेक सेंस, बट एक लेवल पे, एक मैन, लेट्स से आप सारे, आप 5 लोग हैं, एक ही मैनेजेरियल लेवल पे, इसमें भी ये होता है कि 5 में से एक बंदा है जो कि इट इज, ये परेटो प्रिंसिपल भी है 80-20, यानी कि वो 80%, 5 लोगों की टीम में से एक बंदा 80% काम कर रहा है और बाकी सब 20% काम कर रहे हैं, ठीक। सो वो जो एक ए प्लेयर है वो इस ओवरलोड से स्ट्रेस में जाएगा और फिर सारे सिम्टम्स दिखाएगा और अल्टीमेटली बर्नआउट कर जाएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, या फिर उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन करना शुरू कर देगा। यू कैन नॉट ब्लेम कि जी ये प्लेयर था, अब क्या हुआ है, आपने उसको बर्नआउट करा दिया है बिकॉज उसकी परफॉर्मेंस की वजह से आप उसको लोड करते रहे काम से, ठीक। सो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि आप 5 लोग हैं तो सबको डेवलप करें, ठीक, सबको ट्रेन करें कि अगर ए प्लेयर किसी वजह से नहीं आ सकता, उसका कोई वर्क लाइफ बैलेंस इशू है, वो हॉलीडेज पे जाना चाहता है, तो दूसरा, मतलब आपकी 5 में से एटलीस्ट 3 लोग तो ए प्लेयर्स हों, ठीक, या 2 हों, ठीक। तो हर एक पे इन्वेस्ट करें कि हर कोई एक अपना 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 जो है लोड ले सके, एक आदमी पे लोड ना आए या 2 पे ना आए, ठीक। इसमें वही बात है स्मार्ट ऑब्जेक्टिव्स की कि ऑफ कोर्स पीपल लाइक, या पिग्मेलियन की, पीपल लाइक चैलेंजिंग टास्क्स बट दे हैव टू बी रियलिस्टिक। जब चीजें अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, जब डिमांड्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं, यानी अनरियलिस्टिक हो जाती हैं, डेडलाइंस टू मच हो जाती हैं, सो कोई भी आयरन मैन नहीं है, हर इंसान गोश्त पोस्ट का बना हुआ है, वो क्रम्बल कर जाता है, डिस्ट्रेस एक्सट्रीम चला जाता है और उसके सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगेन इसमें आप कैसे, इसको मैं साथ साथ ही मैनेजमेंट बता रहा हूँ, टू मैनेज द कल्चर, व्हाट सॉर्ट ऑफ अ कल्चर, जहाँ पे आपकी परफॉर्मेंस पनिशमेंट ना बने। कौन सा कल्चर? जहाँ पे आपकी नॉन परफॉर्मेंस रिवॉर्ड ना बने, ठीक। कौन सा कल्चर? जहाँ आप लोगों में इन्वेस्ट करें, उनकी L&D में, जहाँ पे आप सिर्फ ये कह के लेबल के यार ये तो फ्री राइडर है, इसका तो आपको पता है, जाने दो, आप कहें कि ये क्या आर्ग्यूमेंट, मेरी भी एक सैलरी है, उसकी भी सैलरी है, ठीक। So, उसको भी काम करना चाहिए, ठीक। ऑफ कोर्स आप ना भी कहें तो मैनेजर को ये पता होना चाहिए। मैनेजर्स ऑफन टेक द शॉर्टकट के यार, अगेन कॉन्फ्लिक्ट अवॉइडेंस पे आ जाए, यार वो वैसे ही मुझे पता है वो सी प्लेयर है, इनकॉम्पिटेंट है, या वैसे उस वो कॉन्शियसनेस में लैक करता है, किसी की पर्ची पे भर्ती हुआ है, तो मैनेजर इन फ्रंट ऑफ कन्फ्रंटिंग दैट पर्सन के लिसन यू नीड टू कैरी योर शेयर ऑफ लोड, वो इजी रूट लेता है कि जो बंदा ऑलरेडी परफॉर्म कर रहा है तो उसी स्कोप पे और काम लोग दे देते हैं, ठीक। सो यू नीड टू सेट अ कल्चर जहाँ पे हर आदमी ए प्लेयर या बी प्लेयर हो अपना, ताकि हर कोई इक्वल शेयर लोड। हमारी सोसाइटीज में देखें ना, मैंने जो बात की कार्डियोवास्कुलर डिजीज, ये मेल्स या स्ट्रेस में मेल्स क्यों होते हैं, ठीक। बस
हर चीज उनसे एक्सपेक्ट की जाती है, ठीक। एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं उनपे। फीमेल्स पे भी व्हेन इट कम्स टू होम एक्स्ट्रा डिमांड्स होती हैं, ठीक। सो ये है रोल ओवरलोड जनाब, और ये है उसका सोल्यूशन। क्लियर हो गया जी? ये मैं अब इसकी लंबी डेप्थ डिबेट में नहीं जा रहा, सिंपली आपको बता रहा हूँ कि ये रोल ओवरलोड होता है और ये इसका ये किस तरह ऑर्गेनाइजेशन में होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। क्लियर हो गया जी? यस सर। अच्छा जी, रोल कॉन्फ्लिक्ट। अब इसमें कुछ चीजें देखें। रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? जब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा रोल प्ले कर रहे हों और एक जो दो रोल्स हैं, जो 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 फोकल पर्सन है वो एक से ज्यादा रोल प्ले कर रहा है, और जो दूसरे रोल्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है दे आर, ये कॉन्फ्लिक्ट उस तरह नहीं है, ये है एक्सपेक्टेशंस का कॉन्फ्लिक्ट, ठीक। अब ये आप देखें सामने, आपको पिक्चर नजर आ रही है यस सर। जी। अब ये एक मैनेजर के रोल में भी है, ये एक मदर के रोल में भी है, और ये एक फीमेल के रोल में भी है। सो मदर के रोल से, रिमेंबर आई टोल्ड यू अबाउट एग्रीबलनेस, जो मदर से के एज अ मदर के रोल में इससे एक्सपेक्टेशंस कुछ और हैं, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस आउट होता है या लोग टाइम मैनेजमेंट। एज अ मैनेजर इससे जो एक्सपेक्टेशन है दैट माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट विद द एक्सपेक्टेशंस दैट इज देयर फ्रॉम बीइंग अ मदर, और देन एज अ वुमन, ठीक, उससे जो एक्सपेक्टेशन है दे माइट बी इन कॉन्फ्लिक्ट with what we perceive to be a leader, ठीक। ये आप इस तरह समझें, आप ऐसे समझें कि लेट्स से मेरा प्लान था अपने नीसेस, अपने भांजे और भतीजों को विजिट करने का, तो कोरोना की वजह से नहीं। सो वो बड़े हो गए हैं, वो बेसबॉल वगैरह खेलते हैं, तो मैं उन्हें कह रहा था कि अच्छा मैं क्रिकेट के हिसाब से तुम्हारी कोचिंग करूँ, ठीक। अब जिस टीम में मेरा भांजा है, ठीक, अब मैं जब उसको कोच कर रहा हूँ तो मेरा एक रोल है एज अ कोच और एक रोल है एज अ मामू, ठीक। सो मेरे से वो एक्सपेक्टेशंस जो हैं कि मैं अपने भांजे का ख्याल करूं, लेकिन एज अ कोच ऑफ द टीम जो मेरे से एक्सपेक्टेशन है कि मैं पूरी टीम का ख्याल करूं, ये दोनों एक्सपेक्टेशंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे, सो वो मुझे स्ट्रेस देता है, ठीक। आप मेरे साथ हैं? अब समझ आया कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? रोल कॉन्फ्लिक्ट ये नहीं है कि आप लड़ रहे हैं, रोल कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आप दो या तीन ये रोल्स प्ले कर रहे हैं, और वो उन डिफरेंट जो रोल्स हैं उनमें जो रोल सेट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशन, ठीक। यस सर। तो इसको सबसे पहले इस तरह समझें, ठीक है। ये नीचे से मैं शुरू करता हूँ। देखिए, फीमेल्स लीडरशिप पोजीशंस में या बॉसेस एज अ मैनेजरियल पोजीशन में, विद द एक्सेप्शन ऑफ द फ्यू फील्ड लाइक एकेडेमिया या मेडिसिन, वैसे जनरली देखें अमेरिका में अभी तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं आई। सो लीडरशिप पोजीशन में या मैनेजरियल पोजीशंस में फीमेल्स को एक्सेप्ट नहीं किया जाता। आपका क्या ख्याल है, इसकी क्या वजह? और फीमेल्स इसकी वजह से बहुत एक स्ट्रेस फील करती है, क्यों? I tell you why. Because as a manager, the team expects the manager to be assertive, to be forthcoming, to be gregarious, to put his foot down when the time comes, to direct the team, to give feedback, and to discipline people from time to time. That is expected from a manager. But from a woman, it's expected that she should be docile. She should, if she is being too assertive, okay, subliminal level पे आपको लगता है ये गलत हो रहा है कुछ,
if she is being trying to be too harsh, too disciplinarian, और इस पर बहुत स्टडीज हुई हैं, अब टाइम नहीं है कि लोग, people are very uncomfortable while reporting to a female boss. क्यों? इसीलिए because अगर इसको आप वाकई बचपन की कंडीशनिंग से लें तो वो दे हैव सीन कि जी द फादर wears द पैंट्स इन द हाउस और मदर एक सेकंड पोजीशन में होती है, बट जब वो उनको देखना होता है कि जी ये बॉस है मेरी, तो वो वो कहते हैं कि सो एज एन सो आप शायद उसको रिजेक्ट कर दें और वो एक कॉन्फ्लिक्ट में हो, बिकॉज एज अ वुमन जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं और एज अ मैनेजर जो उससे एक्सपेक्टेशंस हैं वो कॉन्फ्लिक्ट में, दिस इज द बिगेस्ट स्ट्रेसर. ठीक, अगेन मैंने आपसे कहा था लास्ट एक, मैंने आपसे रिसर्च, ऑस्ट्रेलियन ही साइकोलॉजिस्ट है कि वर्क लाइफ बैलेंस में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ डुअल कैरियर फैमिलीज, जिसमें बोथ द पार्टनर्स वर्क. मैंने प्री रिकॉर्डिंग लेक्चर में एक और चीज़ बताई है, मून लाइटिंग, जो कि बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक, लाइक मून लाइटिंग इज डूइंग टू जॉब्स. और बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, फिर घर आते हैं, शावर वावर लेते हैं, खाना खाते हैं और फिर उबर या करीब रात 12-1 बजे तक चलाते हैं. सो आप देखें कितनी डिमांडिंग लाइफ है, और फिर आप क्या बाकी बीच में रह गया, जस्ट टू मीट द सो हैव एंड्स मीट. ठीक, सो खवातीन में ये उन्होंने एड्रेनलिन देखी बिकॉज दे सेल्फ आइडेंटिफाई एज बीइंग अ वुमन. तो फीमेल मैनेजर्स का एड्रेनलिन पीक पे रहता है टिल जब तक डिनर और सब कुछ हो नहीं जाता. मेल्स में एड्रेनलिन गिरनी शुरू हो जाती है द मोमेंट दे कम बैक फ्रॉम वर्क एंड दे पुट देयर फीट अप. सो बहुत ज़्यादा कपल्स में, डुअल कैरियर फैमिलीज में आजकल डिवोर्सेस इसलिए हो रही हैं कि मेल कैन नॉट एम्पथाइज the role, the stress that females are feeling because of the role conflict. यहाँ पे मैं दोबारा कहूँगा, it's not the typical conflict, it is the conflict of two different sets of expectations. ठीक, एक और इसमें चीज है. ठीक, बाज़ औक़ात सुपर रोल कॉन्फ्लिक्ट बहुत डीप. एक तो ये है कि आप 2-3 डिफरेंट रोल्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं और उनसे एक्सपेक्टेशंस आपस में कॉन्फ्लिक्ट में आ रही हैं. बाज़ औक़ात मैनेजर्स या सुपरवाइजर्स आपको ऐसी बातें करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशंस ऐसी रखते हैं, ये भी रोल कॉन्फ्लिक्ट का एक हिस्सा है जो कि आपस में कन्फ्लिक्टिंग होती है. सो इमेजिन कयूम, इमेजिन मोहसिन, वकास साहब, यस सर. कैसे हैं आपने आप काइंडली वीकेंड पे जरा ये पिछली क्लास आपकी कल की मिस होगी, ये रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, यस सर. यस या प्री रिकॉर्डेड में भी थोड़ा मैंने रिवीजन कराई है. अभी आप थके हैं, मैं वीकेंड पे कर लूँ. अगर वकास साहब आप मेरे सुपरवाइजर हैं और आप मुझे आके कहते हैं कि आई वांट दिस रिपोर्ट बाय टुमारो एंड आई वांट इट वेल डन, तो जो आप मेरे से जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस नहीं है? यस सर. या किस तरह से कॉन्फ्लिक्टिंग है? सर एक तो शॉर्ट टाइम में आप वेल डन भी कह रहे हैं, टाइम फ्रेम भी आपने थोड़ा सा एक्सेलेंट, यानी कि क्वांटिटी और क्वालिटी आपको दोनों चाहिए. वही बीजोस वाली बात. ठीक, लोग जी वर्क हार्ड, वर्क स्मार्ट एंड तीनों चाहिए आप. नो, आप कहेंगे आपके, आप बेशक मैं कहूँ, मैं ऐसा मैं नहीं कह सकूंगा, लेकिन मैं दिमाग में स्ट्रेस में जरूर आऊंगा कि इस मेरे वकास जो मेरे सुपरवाइजर हैं, इनको क्वालिटी भी चाहिए, इसके लिए टाइम चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन इनको क्वांटिटी भी चाहिए, यानी शॉर्ट टाइम में अच्छा काम चाहिए. सो अगेन ये भी एक तरह का कॉन्फ्लिक्टिंग एक्सपेक्टेशंस लोग देते हैं. अच्छा, मैनेजरियल जॉब इन इटसेल्फ ऐसी है जिसमें आपको कई हैट्स या कई रोल्स अडॉप्ट करने पड़ते हैं. ठीक, फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी अ कोच, sometimes you have to be a listening ear just to dig deep the problem progression of feeling. Sometimes you have to give feedback, sometimes you have to give appraisal and tell people where they are wrong. Sometimes you have to discipline people. Sometimes you have to be considerate, sometimes you have to be strict.
सो ये मैनेजर, इतने डिफरेंट हैट्स जो मैनेजर्स पहनते हैं, ये अपने आप में दे हैव टू कंटिन्यूसली शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट रोल्स। क्या वो कोच हैं? अगर वो कोच हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो सुने और फीडबैक दें। कि अगर वो डिसिप्लिनेरियन है तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो स्पेसिफिक फीडबैक दें कि क्या चीज़ें आपने अचीव की हैं और क्या चीज़ें आपने नहीं अचीव। ठीक, तो ये एक ऐसी चीज़ है कि मैनेजेरियल जॉब, इसीलिए मैनेजर्स, अगर आप अच्छी कंपनीज में या अभी भी, मैनेजेरियल जॉब्स आर वन ऑफ द रीजंस इन वन ऑफ रिसर्च इट्स हाईएस्ट पेड जॉब्स क्यों होती हैं, बिकॉज मैनेजेरियल जॉब हैज सो मेनी डिफरेंट रोल, यू हैव टू put on so many hats or switch from one hat to another hat in a period of time. एक दिन आपने स्ट्रिक्ट फीडबैक दी और कहा कि ये KPIs मैंने सारा सिचुएशनल वेरिएबल्स रूल आउट कर दिए हैं, सारे एबिलिटी तुम लोफिंग कर रहे हो, ठीक, कोई ठीक, तो आप स्ट्रिक्ट फीडबैक दे रहे हैं और शाम को उस आदमी को प्रॉब्लम है, और ये कितना आप जरा सोचें कि मुश्किल है उस आदमी के लिए। अब उसको कोच बनना है, अब उसको एक एम्पैथेटिक लिसनर बनना है, अब उसको एक रेपो एस्टेब्लिश करनी है कि वो खुल के उससे बात करे। दिस इज व्हाई मैनेजर्स आर पेड हाईली अराउंड द वर्ल्ड, बिकॉज दे हैव टू डू दिस जॉब व्हिच इज नॉट इजी। इसका सलूशन यही है कि आप अपने मैनेजेरियल एक्यूमेन में काम करें, और यू हैव ये, इसमें कोई मेरे पास 2+2 का फॉर्मूला नहीं है, या कोई NPV या IRR नहीं है कि जिससे आप एक डिसिप्लिनेरियन से कोच में कैसे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक, क्विकली। दिस यू हैव टू डू विद योर ओन प्रैक्टिस, ओके। इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, कोई शॉर्टकट। सो रोल कॉन्फ्लिक्ट समझ आ गया, ये भी बिगेस्ट स्ट्रेसर है, स्पेशली फॉर फीमेल। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर, ठीक। यार आज तो बिल्कुल ही लगता है, मतलब सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है सर। शर्फू डाउन है बिल्कुल, हैं? सर ये पूछे हाँ थे जी। सर, ये नहीं जो यार, केव थ्योरी वाला जो कॉन्सेप्ट है सर, कि फीमेल्स को ये रोल दे दिए गए, फिर कंस्ट्रक्ट्स आते हैं इसमें, तो क्या वो तो कौन सा, सर क्यों दोबारा शुरू से बोलना कि कौन सी थ्योरी? जो केव केव? थ्योरी का कहते हैं जी, कि फीमेल हमेशा से अंदर थी और मेल बाहर जाता था, फिर आपकी फिजिक्स इसमें आती है कि नहीं, फिजिकल केव बॉडी नहीं और है वो, देवर गैदरर्स, यानी बेरीज। केव को की मतलब बेरीज फ्रूट्स को गैदर करके केव में वो संभाल के रखती थी, और हंटर गैदर की थ्योरी है ना, तो हम हंटिंग मेल करते थे, जी और सर। केव में जो गैदर करके फ्रूट्स या बेरीज को, हर टाइम तो हंटिंग सक्सेसफुल, तो केव की को जो में बच्चों का ध्यान करना और जो फ्रूट्स और बेरीज का ध्यान करना, गैदर करना बेरीज, वो फीमेल्स का है एवोल्यूशनरी। जी बिल्कुल है। जी सर, तो मेरे ख्याल से वो तो एक उस तरह से वो साइकोलॉजिकली वो ग्लिच तो नहीं बन गया, बट अभी तक हम में वो है, तो इसलिए भी शायद ये इनएविटेबल है इसको निकालना, या मतलब उस तरह से फीमेल्स के लिए सर, इसीलिए भी हमारा बाय डिफॉल्ट इस तरह से वो एक कंस्ट्रक्ट बन जाता है कि हम सोचते हैं कि एज्यूम करते हैं कि फीमेल का ये रोल होना चाहिए, या उसको उस तरह से देखते हैं। अच्छा देखो, एक एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव है, फिर एक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, ठीक, इसीलिए इसको सोशल रोल थ्योरी भी इसमें से है। ये देखें, ये है चाइल्डहुड से आप सोशियोलॉजिकली, ठीक, खवातीन को बचपन से बताया जाता